नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति बयान वीरों का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जनता के लिए किसी ठोस कार्यक्रम की बात नहीं हो रही, किसी कार्यक्रम की बात नहीं हो रही कि ताकि उससे जनता का भला हो सके। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति केंद्रित हो गई है रंगों और टोपियों पर। कोई लुंगी की बात कर रहा है, कोई कुर्ते की बात कर रहा है, कोई जालीदार टोपी की बात कर रहा है, कोई काली टोपी की बात कर रहा है, कोई लाल टोपी की बात कर रहा है, तो कोई बनियाइन की बात कर रहा है। आखिर इस भाषा का क्या मतलब है और उत्तर प्रदेश में इस भाषा के सहारे कौन जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, कौन वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, इन सब बातों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आइए पहले सुनते हैं कुछ नेताओं के बयान। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये नई भाषा नहीं है। लाल टोपी के बारे में या लाल रंग के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले भी बोल चुके हैं। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। और लाल रंग ऐसा है कि कोई अगर उसको इस्तेमाल करता है तो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। सुंदरता को बढ़ाने वाला रंग ये है। ये सद्भावना का भी रंग है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब भगवान या देवी देवताओं में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लाल रंग दिखाई देगा। भगवान हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। लाल रंग रिश्तों का है और शायद रिश्ते भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लाल रंग जो है उसका उत्तर प्रदेश में नो एंट्री है। जो लाल रंग है वो रंग इमोशंस का है। वो भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। भावनाओं का रंग है। भावनाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। और हमारे योगी बाबा मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे? वो चिलमजीवी लोग क्या समझेंगे जो विकास नहीं कर पाए? और विकास भी आज अधूरा है। जनता उत्तर प्रदेश की विकास जानना चाहती है कि आखिरकार विकास क्या किया है। तो पीएम ने क्यों जिक्र किया लाल रंग का? लाल रंग की टोपी का क्यों जिक्र किया? लाल टोपी के बारे में कहा है। किसान धरने पर बैठा रहा, इतने वर्षों बैठे रहे, जान चली गई लोगों की। क्या किसान की भावना को समझ पाई सरकार? यहाँ धरने पे बैठे हैं सभी सांसद, किस भावना के साथ बैठे हैं? क्या ये इमोशन को समझ पा रही है सरकार? इसलिए लाल रंग इमोशन का है। लाल रंग इमोशन का रंग है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे तमाम वो सवाल जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार जो बनी है उन्होंने अपने संकल्प को पूरा क्यों नहीं किया। और लाल रंग तो हमारे ट्रैफिक का भी है, वो सावधान करता है कि आप आगे ना बढ़ें। बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाल टोपी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर इस देश में प्रधानमंत्री किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेकिन साफ को कह रहे हैं लाल रंग मतलब खतरा और गुंडा। हाँ, तो खतरा तो है, उनके लिए खतरा है, उनके लिए खतरा है। आप देखिए जो लोग हजारों में आ रहे हैं
मीटिंग्स में सारे लाल लाल टोपी पहन के, आप देखिए आपके लिए खतरे की घंटी है। मैम, अपोजिशन यूनिटी और अपोजिशन आज यूनिटी इस स्टेज से दिखाई देगी आज राज्यसभा के अंदर, क्या आप लोगों का स्टैंड रहेगा? आप तो देख रहे हैं, आप दिखाई देगी क्या? पिछले हफ्ते 10 दिन से दिखाई दे रही है। ये तो दुख की बात ये है कि सरोगेसी बिल आ रहा है, ये तो महिलाओं के ऊपर डिपेंडेंट है, और महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं ठंड में। भारत के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो उनका आधिकारिक रूप से सरकारी ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से किसी टोपी के बारे में, किसी वस्त्र के बारे में, आतंकवादियों को छोड़ते हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार के ट्वीट कैसे हो सकते हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? क्या भारत के प्रधानमंत्री अपने विचारों के स्तर को इस लेवल तक लाना चाहते हैं? तो पहली बात तो मेरी आपत्ति इस बात पे है। दूसरा मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? होना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार आप कैसे देंगे, किसानों को फसल का दाम कैसे देंगे, माताओं बहनों को सुरक्षा कैसे देंगे, उद्योग धंधों का विकास कैसे करेंगे। 25-25 लाख नौजवानों के टीईटी के पेपर लीक हो गए, एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, ना आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। लाल टोपी पे सवाल उठाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि लाल रंग जो है वो क्रांति का प्रतीक है। कल को मुझे तो डर है इस बात का कि लाल किले का नाम बदल के लोग काला किला रख देंगे और अगला प्रधानमंत्री का भाषण 15 अगस्त को काले किले पर होगा, क्योंकि ये तो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं। तो काली टोपी पहनने वाले प्रधानमंत्री का दिल दिमाग दोनों काला है, और काली टोपी पहनने वाले ही इस देश के अंदर करोड़ों किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं। तो काली टोपी, काला दिल, काले दिमाग और काले कानून से इस देश की जनता को सावधान रहना है। चुनाव में और किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय है। मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा, जो लोग ये जालीदार टोपी, लुंगी और काली टोपी, हरी टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी कर रहे हैं, जो आपके मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, उनको अपने वोट की ताकत से सबक सिखाइए, वरना 75 साल की आजादी में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया, आगे और पिछड़ता जाएगा। आपको उन लोगों को वोट देना है जो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, फसल के दाम की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें। राजनीति में मुद्दा यह होना चाहिए, वो मुद्दा गायब है। कोई टोपी ले नेताओं के बयान सुने। अब आप ये समझने की जरूरत है कि दरअसल इन नेताओं के बयान लाल रंग और टोपी के आसपास क्यों घूम रहे हैं। लाल रंग हालांकि माना जाता है हिंदू साम्राज्य में, कि हिंदू संस्कृति में, कि ये एक गौरव का प्रतीक है। लाल रंग सुहाग का प्रतीक है, लाल रंग गौरव का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है लाल रंग से हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो लाल रंग का टीका लगाते हैं, मां को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति लाल रंग और टोपी के केंद्र पर आकर के थम रही है। समझना होगा कि आखिर लाल रंग और टोपी को लेकर के राजनीति क्यों तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभा की पूर्वांचल के दौरे पर, तब उन्होंने जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया और उन्होंने लाल टोपी पर हमला बोला। लाल टोपी के बहाने वो इस पार्टी पर हमला बोलना चाहते थे, समाजवादी पार्टी पर, और लाल रंग के पीछे छुपा था हरा रंग। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो, और लाल रंग की टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला गया, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और अगर समाजवादी पार्टी पर हमला होगा तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा। क्योंकि कहा जाता है समाजवादी पार्टी माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर के लड़ती है, और माई समीकरण यानी लाल रंग के पीछे दरअसल हमले करने की राजनीति जो है हरे रंग पर है। हरे रंग के बहाने वो सीधे सीधे हमला ना बोल करके लाल रंग पर हमला बोल रहे हैं और टोपी पर हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब टोपी पर हमला हुआ तो उसका मुख्य कारण यह था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच हो। इसके चलते ना अगड़े की बात होगी, ना पिछड़े की बात होगी, ना सवर्ण की बात होगी, ना ब्राह्मण की बात होगी, ना मुस्लिम की बात होगी, ना हिंदू, ना जो है
किसी अन्य कौम की बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जातीय खांचों से भारतीय जनता पार्टी निकलना चाहती है। वो चाहती है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, और जैसे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे क्षेत्रीय छत्रप है, समाजवादी पार्टी जहां पिछड़ों की बात करती है, मुस्लिमों की बात करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों की बात करती है, तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की बात करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएं और पूरा चुनाव जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच हो जाए, क्योंकि जब बात हिंदू की होगी तो 80% की बात होगी और 20% मुस्लिम की बात होगी। जब 80% हिंदू की बात होगी तो उसमें सारे लोग समावेश हो जाएंगे, सारे लोगों का समावेश हो जाएगा, और तब ये नहीं देखा जाएगा कि कौन अगला है, कौन पिछड़ा है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, क्योंकि सारे हिंदू एकजुट हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि सारे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, और जो वोटों का बंटवारा है, मतों का बंटवारा है, वो 80 और 20 का हो, यानी कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। अगर ऐसा हो गया तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, उसके पहले मुख्यमंत्री का बयान विधानसभा में लाल रंग को लेकर के हो चुका है। ये सारे नेता को चाहते हैं कि अखिलेश इस पर कोई बयान दे और अखिलेश उनके भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गए। लेकिन देखना होगा कि इतने बयानों के बावजूद अखिलेश यादव ने अभी तक जो है अपने इस चीजों का बचाव जरूर किया, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों को लेकर के कोई बयान नहीं दिया, यानी कि मुस्लिम हरे रंग को लेकर के कोई बात उन्होंने नहीं कही। आपके नेता संजय सिंह ने जरूर काली टोपी को लेकर के हमला बोला। काली टोपी दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है। कहा जाता है कि संघ की विचारधारा से ही भारतीय जनता पार्टी चलती है, इसीलिए लाल टोपी, काली टोपी, जालीदार टोपी उत्तर प्रदेश में चल गई। जबकि उत्तर प्रदेश में हालांकि इन सब चीजों को बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए जनता के हितों की। कौन जनता के हित में काम करेगा, इसकी बात नहीं हो रही है। कौन कोरोना महामारी काल में जो त्रासदी फैली थी उससे कौन निजात दिलाएगा, उसकी बात नहीं हो रही है। कौन बच्चों के स्कूलों में जो बड़े-बड़े स्कूलों में जो फीस के बड़े-बड़े बिल आ रहे हैं उस पर कौन बात करेगा, उस पर बात नहीं हो रही। बिजली बिल के बढ़ते बिलों पर कोई बात नहीं कर रहा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा है, सारी चीजों की जो महंगाई है उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, बढ़ते अपराधों पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, बेरोजगारों पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। यानी कुल मिलाकर के जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में राजनीति धर्म को लेकर के लड़ी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर के बात कहें तो हिंदू मुस्लिम के बीच राजनीति को खींचने की कोशिश हो रही है, और कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर प्रदेश के नेता जनता को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।